हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया इंटर्स अड्डा। सीयूटी के आज रिगार्डिंग बात करेंगे और वो भी स्पेसिफिकली एएमयू के लिए। एएमयू किन किन कोर्सेज में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेता है उनके लिए बात करेंगे। अगर आप 2026 में एएमयू में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस लेना चाहते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कौन कौन से कोर्सेज हैं सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एएमयू में। ओके, तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया या एएमयू एज वेल एज सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर वेरियस कोर्सेज तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, आइए देखिए, 4 फैकल्टी में एएमयू में सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। फर्स्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट, ये 5 कोर्सेज में एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, ये 3 कोर्सेज में एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये बेसिकली जनरली अगर मैं बात करूं तो ये बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में एडमिशन लेती है, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ये वीवो पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेती है। ओके, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ आर्ट की तो ये बीए हिंदी में एडमिशन लेती है, बीए लिंग्विस्टिक, ठीक है, बीए पर्शियन, बीए फिलॉसफी, और इसके अलावा बात करूं बीए संस्कृत में ये एडमिशन लेती है। इज दैट क्लियर? आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो बीए हिंदी में 24 हैं, बीए लिंग्विस्टिक में 15 है, बीए पर्शियन में 20 है, बीए फिलॉसफी में अगेन 20 है एंड बीए संस्कृत में 15 है। और मेल फीमेल के हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, एज लिमिट, अगर आपकी इस डेट तक लिमिट 24 हो रही है तभी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे कम वाले भी ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा वाले नहीं ले सकते, ठीक है। टोटल इन सारे कोर्सेज की सीट को काउंट अगर करा जाए तो 94 सीट्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बनती हैं। ओके, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें 3 कोर्सेज हैं। बीए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज हैं बेसिकली ये, इसके अलावा बीए रशियन, और ये बीए इंटरनेशनल स्टडीज़ का कोर्स है। ये बेसिकली कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं होता ये इंटरनेशनल स्टडीज़ का। इसमें आप पॉलिटिकल रिलेशन वगैरह वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को स्टडीज़ करते हो, ठीक है। 25 एंड 20 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगेन मेल फीमेल का अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। एज लिमिट वही 24 है इसमें। इसके अलावा बात करें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस की, इसमें एक ही कोर्स है, बीएससी कम्युनिटी साइंस। टोटल सीट इसमें 36 हैं, ठीक है। मेल की 0 सीट्स हैं, फीमेल 30 हैं, और ICAR कोटा से अगर आप आते हैं तो 6 सीट्स आपके पास हैं। 36 टोटल सीट्स हो जाती हैं इसमें। मैंने पहले ही बता दिया, वही 24 एज आपको मिनिमम मैक्सिमम रखना पड़ेगी। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर इससे कम है तो एलिजिबल है। फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की बात करें, इसमें वीवो पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। 50 सीट्स है, 35 मेल के लिए हैं, 15 फीमेल के लिए हैं। 24 ईयर मैक्सिमम एज है, वही चीज़ है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में बात करें, क्या क्या इसमें कैसे एडमिशन होगा, तो सिंपल समझ लीजिए, आपको 10+12 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी हमने डिस्कस करा था, 5 कोर्सेज हैं। तो 10+12 आपने कर रखा हो, यानी कि 12 कर रखा हो। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, इससे कम एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें रिकॉग्नाइज मदरसा भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो मदरसा एएमयू वगैरह रिकॉग्नाइज करता है या फिर जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? सारे के सारे टेस्ट में एक लैंग्वेज पेपर यानी कि इंग्लिश आपको पास करना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू मेरिट बनेगी, आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। आपका सीयूटी का स्कोर देखा जाएगा। एएमयू में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मैंडेटरी है। याद रखिए, अगर जिन लोगों ने सीयूटी में फॉर्म फिल कर दिया बट एएमयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है? आपने एएमयू का फॉर्म अप्लाई नहीं किया। जामिया के लिए भी सेम चीज़ है, जामिया के लिए भी आपको जामिया का फॉर्म अलग से अप्लाई करना पड़ता है। फिर एएमयू देखेगा आपकी मेरिट लिस्ट में, आप शॉर्टलिस्ट करेगा उठा करके आपको। अगर आप उसमें होते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और एडमिशन दे दिया जाएगा।
CUT रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, AMU का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, दोनों ही कंपलसरी है। आपके पास जो जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट बताई गई है वो चीज़ में आप पास होना चाहिए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात, इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर वही 50% और 10+12 आपने यानी 12-50% से कर रखा हो, लैंग्वेज में इंग्लिश हो, टेस्ट जनरल टेस्ट भी पास आउट हो, वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करें, उसमें जो कोर्स है, ठीक है, 10+12 आपने साइंस या एग्रीकल्चर से पास कर रखा हो, ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपके पास हो, एटलीस्ट साइंस में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, ठीक है। 50% आपने पास कर रखा हो 50% से, और सब्जेक्ट क्या क्या पासिंग चाहिए आपको, इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री तो चाहिए, इसके साथ अब एक डोमेन या तो आप बायोलॉजी ले लें या मैथमेटिक्स ले लें या होम साइंस ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, वो एक डोमेन इसमें से चाहिए, फिर वही प्रोसेस होगा और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की बात करें, ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी वही है 10+12 आप मतलब 12th आपने कर रखा हो PCM या PCB से 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी 45% मार्क्स से कर रखा हो, अगर आपके पास 12th नहीं है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तब भी एडमिशन इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। फिर वही वाली बात है कि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसमें फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आपको एडिशनल फ़ीस 40,000 है पर ईयर। हॉस्टल नहीं मिलेगा इसमें, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में AMU में जहाँ तक होता है हॉस्टल नहीं देते हैं, ठीक है, और इसमें आफ्टरनून और इवनिंग क्लासेस होंगी, ओके। जामिया इंटर्स अड्डा हर साल की तरह इस साल भी अपने बैचेस लॉन्च कर रहा है। अगर आपका सिलेक्शन जामिया मिलिया या AMU में आप लेना चाहते हैं और इन फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन कोर्स इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर गाइडेंस एज वेल एज प्रिपरेशन, ठीक है, जामिया मिलिया AMU एज वेल एज CUT, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।